ख्वाबों की उड़ाने आंखों में। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक है ना? तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम आगे बढ़ाते हुए आज सीखें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाते कैसे हैं। कल डेफिनेशन तो बताई थी ना लास्ट लेक्चर में हमने भी, जिस पोलिनोमियल की डिग्री मीन हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाते हैं। उसकी 2 ही जीरोज मिलेंगी। ये भी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जिस पोलिनोमियल के जितनी डिग्री होती है उसके जीरोज भी बेटा उतने ही होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम 2 प्रकार से बना सकते हैं, वो दोनों ही मेथड हम आज सीखेंगे। पहला है जब आपके पास सम ऑफ जीरोज गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। यदि आपके पास बेटा पोलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं उनका सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनाते हैं उसका फॉर्मूला आप ये नोट कर लेना अच्छे से। बहुत ईजी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बहुत ईजी फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस डिनोट करता है बेटा सम ऑफ जीरोज को और पी डिनोट करता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। और साथ में बेटा हम यहां पर एक के लेते हैं। के यहां पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। के इज एनी स्केलर। नॉन जीरो होना चाहिए बेटा, क्योंकि यदि जीरो हो गया तो यहां पर इससे मल्टीप्लाई होके वो एक्स स्क्वायर को जीरो बना देगा। तो मैं लिख भी देता हूं यहां पर के इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जीरो को छोड़कर के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो फर्स्ट मेथड है बेटा जब आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज का सम गिवन है और उन्हीं जीरोज का प्रोडक्ट गिवन है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसे बना सकते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, देखिए सम ऑफ जीरोज है बेटा 8। सम ऑफ जीरोज क्या है 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है बेटा 7। हमने एक ऐसा पोलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है बेटा जिसके जीरोज का सम तो है 8 और उनका प्रोडक्ट है जीरोज का 7। तो यहां पर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाएंगे बेटा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बस ये फॉर्मूला रख दीजिए उठा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस के पी। वैल्यू पुट कर दो के इंटू एक्स स्क्वायर, एस मीन बेटा सम ऑफ जीरोज और वो कितना है 8, तो माइनस के 8x और प्लस का p, p मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो कितना है 7। तो इस प्रकार ये आपका फॉर्मूला है। अब ये डिपेंड करता है कि कितने पोलिनोमियल बन सकते हैं हमारे। ध्यान रखना बेटा, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, हम बहुत गड़बड़ करते हैं। हम सिर्फ ये बताते हैं जी एक ही पोलिनोमियल बनता है। बेटा के के ऊपर डिपेंड करता है। के जीरो को छोड़कर, के नॉन जीरो छोड़कर आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो इसका मतलब कितने पोलिनोमियल बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स। इस पॉइंट को ध्यान रखना है बेटा, जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाए जहां पर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है गिवन है, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितने बनेंगे, इनफाइनाइट। हम उनमें से कोई एक रख सकते हैं। मैंने के यहां पर 1 सपोज कर लिया और 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। यहां पर के मैंने 1 लिया है। उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल में से ये एक पोलिनोमियल है। बन कितने सकते हैं, इनफाइनाइट। आप के की वैल्यू 2 भी पुट कर सकते थे, 3 भी कर सकते थे, कुछ भी पुट कीजिए जीरो को छोड़ के। इज दैट क्लियर? और लेते हैं बेटा इसी प्रकार के एग्जांपल। सम ऑफ जीरोज है बेटा माइनस के 1/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है बेटा 7/4। अब की बार क्या ले लिया हमने, हम एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना चाहते हैं बेटा जिनके जीरोज का सम तो है -1/2 और उनका प्रोडक्ट है 7/4। तो फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप वैल्यू पुट कीजिए के इंटू एक्स स्क्वायर
माइनस एस एक्स, एस मीन सम ऑफ जीरोज, वो -1/2 है ना, तो माइनस से माइनस क्या हो जाए बेटा, +1/2 एक्स, और प्लस पी, पी कितना है 7/4। क्लियर है? ये भी आंसर सही है आपका, गलत नहीं है। आप लिख सकते हो यहां पर वेयर के इज एनी इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर या एनी स्केलर, नॉन जीरो, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पर के की वैल्यू पुट करने से पहले यदि ये फ्रैक्शन में आ जाए ना, थोड़ा सिंपलीफाई अच्छे से करना चाहें तो आप एलसीएम ले लीजिए। अगर ये फ्रैक्शन में है तो 4 एलसीएम है 2 और 4 का, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x², 4 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 2, 2 1 जा 2, तो 2x आएगा, और प्लस का 7, 4 से 4 डिवाइड होने के बाद आंसर आता 1, उसको 7 से मल्टीप्लाई करें। वैसे तो आप के कुछ भी सपोज कर लीजिए, बट अगर आपने एक सिंपल पोलिनोमियल बनाना है तो के की वैल्यू 4 के मल्टीपल में ले लीजिए। आप कुछ भी रख सकते हैं जीरो को छोड़ के आप 4 सपोज कर लीजिए, 8 सपोज कर लीजिए। मैंने यहां पर के की वैल्यू 4 सपोज कर ली बेटा, क्या सपोज कर ली 4, तो क्या आ गया हमारा ये 4x² प्लस 2x प्लस के 7 डिवाइड बाई 4। तो ऐसी सिचुएशन में 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा आपका 4x² प्लस 2x प्लस के 7। के क्या सपोज किया आपने यहां पर 4। ये बेटा एक पोलिनोमियल आया है, और इन दोनों की हेल्प से आप कितने पोलिनोमियल बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स। आसान है, कर लोगे ना। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी प्रकार का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले में रखना है, और के की वैल्यू जो आपका मन करे वो पुट कर दीजिए, जो भी आपका मन करे। बेटा यहां पर मैंने एस ले लिया 0, यानी सम ऑफ जीरोज बेटा गिवन है 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ले लिया मैंने √3/2। इज दैट क्लियर? इसमें वैल्यू पुट कीजिए k इंटू x² माइनस के एस एक्स, एस हमारा 0 है तो 0 इंटू एक्स, और प्लस पी, पी कितना है बेटा अपना √3/2। 0 से कैंसिल होकर 0 का ना, तो k क्या आ गया हमारा x² प्लस के √3/2। ये सही है आपका, गलत नहीं है, यहां तक भी ठीक है। बस लिख देना वेयर के इज एनी स्केलर एंड के इज नॉट इक्वल टू 0। बट और सिंप्लीफाई करना चाहे तो आप एलसीएम ले लीजिए बेटा, यहां पर x² प्लस √3 है ना, 2 एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा आपका, ये 2x² बन जाएगा। 2 एलसीएम लिया तो x² के नीचे हम 1 समझ सकते हैं, 2 को 1 से डिवाइड करें 2 आएगा, और उसके आंसर को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 2x² आएगा। क्लियर है? अब यहां पर वैसे तो के की वैल्यू आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि के आप 2 के मल्टीपल में सपोज करो, 2 सपोज करो, 4 करो, ताकि कैंसिल हो जाए। अदरवाइज आप कुछ भी ले सकते हैं जीरो को छोड़ के। तो मैंने यहां पर k2 ले लिया बेटा, 2x² प्लस √3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आंसर है बेटा ये 2x² प्लस √3, के क्या सपोज कर लिया 2। आसान है। अच्छा ये बताओ इतने कितने बनेंगे ये पोलिनोमियल इस टाइप के, जब सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखियो 1 बनेगा नहीं बेटा, मैंने पहले ही बताया था ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स बनते हैं, क्योंकि किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो, के ऊपर। तो इसी में थोड़ा सा दूसरा भी ऐड कर रहा हूं मैं। ये तो पोलिनोमियल आपने तब बनाया है जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। अगर उसने सपोज करो जीरोज ही दे दिए, उसने सपोज करो 0 दे दिए, वह 2 0 हैं आपके, जीरोज दे दिए उसने कि 4 और 9 0 है, तो आप एक बार ऐड कर लो, एक बार प्रोडक्ट कर लो उनकी। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए उसने जीरोज दे दिए, तो एक बार तो ऐसे निकाल लो, यानी 4 और 9 को ऐड कर लो 13, और एक बार दोनों की प्रोडक्ट कर लो 36, तो वही बन गया ना आपका। यानी क्वाड्रेटिक, इसमें फॉर्मूला रख दो वैल्यू बस आगे, आपके पास सम भी आ गया, आपके पास प्रोडक्ट भी आ गया। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो क्या बनेगी आपकी, k इंटू x² माइनस एस एक्स प्लस के पी। तो k इंटू x², s कितना बेटा 13x, और p कितना है 36। k मैंने यहां पर 1 ले लिया,
वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हो, तो 1 रखने से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 13x प्लस के 36, के हमारा 1 है। आसान है ना। उसने 0 दे दिया 9 और 3/2, ये जीरोज है बेटा। तो क्या करोगे आप, एक बार सम निकाल लो, 9 और 3/2 को ऐड कर लो, 12 18 प्लस 3 कितना है बेटा, 21/2। एक बार प्रोडक्ट निकाल लो, किस किस की, 9 की और 3/2 की, कितना बन गया बेटा अपना, 27/2। और ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आप उसी प्रकार से निकाल सकते हैं। इसमें बेटा हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जब जीरोज गिवन है तो। इसका एक अल्टरनेट मेथड और होता है, हालांकि आपके लिए अच्छा ये रहेगा, ये फॉर्मूला रखिए। दूसरा मेथड इसका ये है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का, यदि जीरो गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अल्फा और बीटा क्या है बेटा, जीरोज है, और k क्या है, नॉन जीरो स्केलर है, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है। अल्फा और बीटा क्या है बेटा, जीरो। इसका फॉर्मूले रख दीजिए उठा के। एक तो वही मेथड भी, पहले इनको ऐड कर लो, सम निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो। अदरवाइज आप सीधा भी कर सकते हो, बगैर सम निकाले और बगैर प्रोडक्ट करे। तो k इंटू वैल्यू पुट करो, x माइनस अल्फा, अल्फा कितना है बेटा 4, और x माइनस बीटा, बीटा कितना 9। अब इन दोनों की बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, करें मल्टीप्लाई, x के x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x की 9 से करेंगे माइनस के 9x, -4 से करेंगे -4x, और -4 की -9 से करोगे बेटा +36। k की वैल्यू 1 पुट कर दें, क्योंकि नीचे तो है नहीं, डिनोमिनेटर तो है नहीं, इसमें है तो 1 है, इसलिए हम k 1 रख सकते हैं। डिनोमिनेटर में नहीं करे, बिल्कुल नहीं है, 1 होता है डिनोमिनेटर से, कुछ भी ना गिवन हो तो k हम 1 पुट कर देते हैं और सिंपलीफाई भी कर लेते हैं। 9x एंड -4x 13x प्लस 36, तो क्या बन गया आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के 36, के क्या रखा है 1। बेटे ये भी ध्यान रखना, कभी सोचो ये तो एक ही पॉलिनोमियल बनेगा, ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बनेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपने क्या सपोज किया है। इनसे रिलेटेड में एक लास्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसको ध्यान से देखना, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। जीरोज है बेटा 2/3 और माइनस के 1/2। एक तो मेथड क्या है बेटा आपका, सम निकाल लो और प्रोडक्ट निकाल दो, और जो पीछे फॉर्मूला था उसमें रख दीजिए k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, और इसमें क्या करना आपने, वैल्यू पुट कर दीजिए। ये अल्फा बीटा क्या है बेटा, जीरोज हैं, तो x माइनस के 2/3 और x माइनस के 1/2, माइनस से माइनस प्लस नहीं हो जाएगा बेटा ये, तो x प्लस 1/2, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, x से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर, 1/2 के x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बेटा 1/2x, माइनस के 2/3 से करेंगे माइनस के 2/3x, माइनस के 2/3 को प्लस 1/2 से करेंगे, माइनस का तो साइन आएगा, यहाँ रफ में करके देख लीजिए, 2/3 के 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 1/3 नहीं आ गया बेटा, आसान है। तो k इंटू एक्स स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे तो 1/2 और -2/3 को ऐड कर लीजिए, 6 एलसीएम, ये तो आता आपको 3 माइनस के 4। कैसे आया बेटा ये, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो माइनस के 1/6x और माइनस के 1/3। अब आपने क्या करना, k की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन इसमें ना एलसीएम लेके पहले सिंपलीफाई कर लो बेटा, मेथड वही है, 6x स्क्वायर, 6 से 6 कैंसिल को x आएगा ना बेटा, और माइनस के 2 कैसे आया, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आया था, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो 6, तो k की वैल्यू 6 रख दें, 6 रख दीजिए, 12 रख दीजिए। मेरा सजेशन है बेटा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 6 का मल्टीपल रखिए, उससे सिंपल आपके पास पॉलिनोमियल आएगा, अदरवाइज आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। मैंने 6 रख दिया बेटा, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, और इसके नीचे 6 था, 6 से 6 कैंसिल, तो बेटा क्या आ गया आपका ये 6x स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस 2 और के की वैल्यू क्या रखी है बेटा आपने 6। तो बेटा इस प्रकार हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है या फिर जीरोज गिवन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और लेंगे। बेटा अभी हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। अब वैसे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जरूरी नहीं है कि मिले, लेकिन ये उसी चैप्टर के ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही लिखा है यहाँ पर। एक्चुअली में तो क्या है कि हमने डिवाइड करना है, एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। बहुत इजी है, आपने 9th और 8th में भी डिवाइड करना सीखा है, लेकिन इसी चीज़ को हम अब यहाँ पर सीखेंगे। बड़े ध्यान से सीखना है इसको। मैं सबसे पहले बेटा ये सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। इज दैट क्लियर? तो जो बड़ा होता है, जिसमें ज़्यादा पावर होती है, जिसने क्लियर कह दिया कि एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है, तो एफ ऑफ एक्स को हम डिविडेंड लेंगे और जी ऑफ एक्स को हम डिवाइजर लेंगे। अगर नहीं मेंशन करें, वैसे दो पॉलिनोमियल दे दें और बोले कि डिवाइड करना है, तो जिसकी डिग्री ज़्यादा है उसको हम डिविडेंड के रूप में लेंगे और जिसकी डिग्री कम है उसको हमें डिवाइजर के रूप में लेंगे। तो मैं पहले बेटा सेकंड करा, इसको ध्यान रखना। ये तो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस के 9x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 18, इसको तो क्या लेते हैं बेटा, हमें डिविडेंड लेते हैं, और x स्क्वायर माइनस 3 को हमें क्या लेते हैं बेटा, ये डिवाइजर के रूप में लेते हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले लिखने से पहले ही डिविडेंड और डिवाइजर दोनों आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, यानी पहले पावर ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इज दैट क्लियर? यानी जो पावर है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। इसी प्रकार डिवाइजर, अब डिवाइड करते हैं हम, तो यहाँ कोसेंट आएगा और नीचे रिमाइंडर बचेगा। तो बिल्कुल आसान है मेथड करने का। हर बार जो डिविडेंड है, जो रिमाइंडर बचेगा, फिर रिमाइंडर बचेगा, उसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लें। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, एक्स की पावर 4, तो इसको डिवाइड करके देख लें एक्स स्क्वायर से, यानी इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से बेटा डिवाइड करके देख लीजिए। और ये आपको डिवाइड का बेसिक रूल पता है, अगर बेस सेम है तो जो एक्सपोनेंट है, जो उनकी पावर है, वो सबट्रैक्ट हो जाती है, यानी एक्स स्क्वायर 4 माइनस के 2, 2 2 जा 4 नहीं किया बेटा हमने, यहाँ पावर को सबट्रैक्ट किया है, 4 माइनस 2 2 बच जाएगी हमारे। तो इसका मतलब क्या है कि जो कोसेंट है उसकी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर बनेगा हमारा, यानी एक्स स्क्वायर बच लेगी। ये जो सिंपल लैंग्वेज में बात कह सकते हैं, कोसेंट की जो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर बनेगी। अब इस एक्स स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते से पावर ऐड होती है ना, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा बेटा, एक्स की पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 से, तो क्या आएगा माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस के 3 एक्स स्क्वायर। तो लाइक टर्म्स को लिखेंगे। लाइक टर्म क्या होते हैं बेटा, जिनका बेस और पावर सेम होता है। जैसे x की लाइक टर्म x है, 9x की लाइक टर्म 11x है, जिनके ये बेस और पावर सेम है। तो इसके नीचे लिखें बेटा माइनस के 3x स्क्वायर माइनस प्लस, पता हुआ ना। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं और हम साइन चेंज करेंगे, तो x रेज टू पावर 4 से x रेज टू पावर 4 कैंसिल, एक्स क्यूब माइनस के 9x स्क्वायर, ये प्लस के बढ़िया बेटा हमारा 3x स्क्वायर, अलग अलग साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 माइनस के 3 क्या है बेटा 6x स्क्वायर, और ये क्या रह गया हमारा माइनस के 3x प्लस के 18। इज दैट क्लियर? अब क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म को, ये प्रोसीजर सीख गया आप, इसके बाद तो वही स्टेप है चाहे कितना लंबा सम बने। अब एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लीजिए, तो 3 माइनस 2 1, तो x रेज टू पावर 1 बन गई हमारी। तो इसका मतलब बेटा क्या है, कोसेंट की जो नेक्स्ट टर्म है ना वो x रेज टू पावर 1 है, यानी x है, तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x के x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब, x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा माइनस के 3x। कहाँ लिखेंगे, लाइक टर्म्स का ध्यान रखना है।
एक्स वाली टर्म को एक्स वाली के नीचे ही लिखेंगे। सब टैग कर दो, साइन चेंज करो, माइनस प्लस, कैंसल, ये कैंसल, क्या बच गया बेटा, -6x² प्लस के 18। अब फिर वही प्रोसीजर, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लीजिए। तो -6x² को x² से x² कैंसिल नहीं हो गया हमारा, तो किस पे चली बेटा ये, -6 पर। हम ये कह सकते हैं कि कोसेंट की नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, -6। अब क्या करोगे, इस -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6x² और -6 को -3 से करेंगे बेटा, प्लस के 18, प्लस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो बेटा इसमें कोसेंट तो आया x² प्लस x माइनस के 6। अगर पूछे तो लिख के दिखा देना, कोसेंट इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस 6। रिमाइंडर क्या आया, 0। इसमें बेटा एक क्वेश्चन और कर सकता हूं, वो क्या क्वेश्चन कर सकता है कि क्या g ऑफ x f ऑफ x का फैक्टर है। फैक्टर आपको पता है ना, जैसे 8 है, 8 को 2 से डिवाइड करें, 2 4 जा 8, 0 आया। जब डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो डिवाइजर उस डिविडेंड का फैक्टर होता है, यानी जो नंबर कंप्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो यदि यहां पर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह सकते हैं फैक्टर है, और ये 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो यहां पर क्या क्या पूछ सकता है बेटा, तो कोसेंट, तो कोसेंट लिख के दिखा दीजिए, क्या आ गया हमारा ये, x² प्लस x माइनस के 6। रिमाइंडर पूछ सकता है, एक रिमाइंडर लिख के दिखा दीजिए। रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, 0। रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है नहीं है, है बेटा। सो g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x। आसान है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने f ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करना है। इज दैट क्लियर। और डिवाइड करते समय हर बार जब कोसेंट की टर्म्स निकालनी है तो उसका बहुत ईजी मेथड है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लेते हैं। इज दैट क्लियर। अब मैं थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं बेटा। तो f ऑफ x को हम क्या लेंगे, डिविडेंड, और g ऑफ x को हम क्या लेंगे, डिवाइजर। मैंने एक बात कही थी पिछले सम में, जब आप डिवाइड करना शुरू करें उससे पहले इस बात को ध्यान रखना, डिविडेंड और डिवाइजर दोनों आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। पहले सबसे बड़ी वाली जिसकी पावर सबसे ज्यादा है, इसमें 3x के -x³ है तो -x³ को पहले लिखना बेटा, साइन चेंज मत करना, टर्म्स को हम सिर्फ आगे पीछे कर रहे हैं। इसके बाद +3x², इसके बाद -3x और +5। इज दैट क्लियर। यानी डिविडेंड को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। इसी प्रकार डिवाइजर को देखिए, ये -x² पीछे है ना, इसको हम आगे लेंगे, -x²। इसके बाद कौन सी टर्म आएगी बेटा, देखो ध्यान से, x वाली टर्म, फिर क्या आएगा, -1। तो आपने डिविडेंड और डिवाइजर को डिवाइड करने से पहले कौन सी फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी x की जो पावर है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। इज दैट क्लियर। अब डिवाइड करते हैं, मेथड वही है, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखिए, यानी -x³ को -x² से करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, और पावर सब टैग करें, x की पावर 1 नहीं बनेगी बेटा, 3 - 2, तो x पे चलिए हमारी। एक बात और ध्यान रखना, हम कब तक डिवाइड करते हैं, या तो रिमाइंडर 0 आ जाए, या हमें तब तक डिवाइड करना चाहिए जो डिवाइजर की डिग्री है ना, डिवाइजर की डिग्री का मतलब जो डिवाइजर की हाईएस्ट पावर है, जब तक उतनी वाली टर्म उसमें रहती है तो हम डिवाइड करते हैं। मतलब रिमाइंडर हम कहां छोड़ेंगे, जैसे इसकी डिग्री 2 है, जब डिग्री 1 बन जाएगी ना वहां छोड़ देंगे। जब रिमाइंडर की पावर 1 आ जाएगी ना, यानी जो रिमाइंडर है उसकी हाईएस्ट पावर 1 आ जाए, उसकी डिग्री 1 आ जाए, तो उसको हम रिमाइंडर मान लेंगे। तो x से मल्टीप्लाई करो बेटा, -x³ और प्लस के x² और माइनस के x। लाइक टर्म्स का भी ध्यान रखना, x को x² से मल्टीप्लाई कर x³ साइन माइनस का है, x को x से मल्टीप्लाई कर x² साइन प्लस का है, -1 से -x। सब टैग करेंगे बेटा, प्लस माइनस प्लस, कैंसल,
3x² में से x² गया बेटा 2x², माइनस के 3x प्लस का 1x, प्लस हो गया बेटा ये, तो माइनस के 2x और प्लस का 5। इजी है। देखो इसकी डिग्री 2 है, इस रिमाइंडर की डिग्री 2 है और हमारे डिवाइजर की डिग्री 2 है। अभी डिवाइड करेंगे हम, जब डिग्री 1 आ जाएगी वहां छोड़ देंगे या उससे कम रह जाए तो 2x² को माइनस x² से डिवाइड करके देखेंगे। हर बार यही मेथड फॉलो करो, इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लो। तो x² से x² कैंसिल, ऊपर प्लस का 2 नीचे माइनस, तो माइनस का 2 आ गया बेटा। तो कोसेंट की नेक्स्ट टर्म क्या बनी हमारी, माइनस के 2 आ बनी। क्लियर है, क्या बनी आपकी माइनस के 2। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2x² माइनस के 2x और प्लस के 2, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें +2 हो जाएगा। साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, तो प्लस का 3 आया बेटा ये। इज दैट क्लियर। क्या बना हमारा ये प्लस का 3 बना। तो ये रिमाइंडर आ गया बेटा। रिमाइंडर कितना हमारा 3 आया। रिमाइंडर हमारा 3 आया भी। तो इसके बाद बेटा ये सम भी करेंगे हम, इसके बाद ये सम भी करना रहता हमारा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, रिमाइंडर 3 आ गया बेटा। तो रिमाइंडर 3 है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये g ऑफ x है ना, ये f ऑफ x का फैक्टर नहीं है। फैक्टर कब होता है बेटा, जब रिमाइंडर हमारा क्या आता, 0 आता। इज दैट क्लियर। इसे बेटा लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, इसमें मैं आपको सारा टॉपिक और क्लियर कराऊंगा और क्या क्या पूछ सकता है, और क्या क्या पूछ सकता है। ये दोनों क्लियर है ना। अब हम इस लास्ट क्वेश्चन को करेंगे आज के इस लेक्चर में। अच्छे से देखना, हालांकि आपने डिवाइड करना छोटी क्लास में सीख रखा है, फिर भी एक बार दोबारा सिखा रहा हूं आपको। ये डिविडेंड है। इस डिविडेंड को लिखते समय इस बात का ध्यान रखना बेटा, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं इस बात को, कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, यानी डिसेंडिंग पावर के रूप में। ये ठीक है, देखो पहले 2x³ माइनस के 3x² प्लस 6x प्लस के 7, किससे डिवाइड करोगे, x² माइनस के 4x प्लस के 8 से। दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसको इससे डिवाइड करके देख लीजिए आप, यानी 2x³ को x² से। क्या बचा बेटा अपना 2x, सीख गए अब तो। 2 ऐसे कैसा, ये पावर सबट्रैक्ट 1। तो कोसेंट की जो पहली टर्म आई बेटा वो 2x आई। अच्छा डिवाइड कब तक करोगे, रिमाइंडर में जब x की पावर 1 यानी डिग्री 1 वाली या उससे कम वाली रहे हमारी, कि इसमें डिग्री 2 है डिवाइजर की, तो हम 2 डिग्री तक डिवाइड करेंगे। 2x³ मल्टीप्लाई करें माइनस के 8x² यानी 4x को 2x से मल्टीप्लाई किया और प्लस के 16x, सबट्रैक्ट करो, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, तो ये बन गया बेटा प्लस के 5x² प्लस के 6x और माइनस के 16x, तो माइनस के 10x बना और प्लस का 7। इज दैट क्लियर। 2x से मल्टीप्लाई किया, 2x³ माइनस 8x² प्लस के 16x, सब ट्रैक कर दिया हमने। अब इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो 5 बचला ना हमारा, तो कोसेंट की नेक्स्ट टर्म बन गई हमारी 5। क्या बनी बेटा हमारा 5। इज दैट क्लियर। तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5x², 5 को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 20x, क्लियर है, और प्लस 8 से करेंगे प्लस के 40। सबट्रैक्ट करो, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस के 10x प्लस के 20x, तो 10x और माइनस के 33। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है उस बात को आप ध्यान रखना। पहली बात तो पूछा कोसेंट क्या है, तो कोसेंट क्या है बेटा आपका 2x प्लस 5। दूसरी बात क्या पूछ सकता है, रिमाइंडर क्या आया 10x माइनस 33। तीसरी बात पूछ सकता है कि क्या g ऑफ x f ऑफ x का फैक्टर है, क्या g f ऑफ x का फैक्टर है। अगर ये रिमाइंडर 0 आता तो हम कहते हैं कि फैक्टर है, ये नहीं आया तो क्या कहेंगे फैक्टर नहीं है। इसमें 2 क्वेश्चन और समराइज करता हूं, उसके बाद आपको फिर एक बात और बताऊंगा आपको मैं। तो बेटा जो नेक्स्ट जो बात हमारी कि क्या कह सकता है वो, पहली बात तो कोसेंट ये हो गया, रिमाइंडर ये हो गया, और इसका g ऑफ x f ऑफ x का फैक्टर नहीं है
क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। वो ये कहना चाहता है कि इसमें क्या ऐड करें, व्हाट मस्ट बी एडिड, इसमें क्या ऐड करें कि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। इसमें हम क्या ऐड करें कि कंप्लीट ये डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 नहीं आना, रिमाइंडर 0 आ जाए। यानी अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। देखो बेटा जैसे 9 को हम 2 से डिवाइड करें, 2 4 जा 8, 1 बचा ना, तो अगर हम 9 में -1 ऐड कर दें तो 8 नहीं आ गया हमारा, और 8 तो डिवाइड हो जाए 2 से। तो अगर वो ऐड करने वाली बात पूछे नहीं कि क्या ऐड करे, तो रिमाइंडर के साइन चेंज कर दो बस, माइनस के 10x प्लस 33। अब बता दो भाई ये ऐड करोगे ना तो ये जो हमारा बचेगा बाकी वो इससे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। यानी क्या ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम, इसके रिमाइंडर के साइन चेंज कर देना। और यदि सब्ट्रैक्ट के लिए पूछे तो एज इट इज लिख दीजिए 10x माइनस के 33। इज दैट क्लियर? यानी जैसे अगर ये 1 को वैसे सब्ट्रैक्ट कर देते तो 8 आना था, तो ऐड में तो -1 यानी का उल्टा साइन लेना है, और सब्ट्रैक्ट में एज इट इज लेना जो हमारा 1 था। तो जब ये कहें इसमें क्या ऐड करें तो बेटा इसके साइन चेंज कर देना रिमाइंडर के, और क्या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या करना बेटा, आपने रिमाइंडर को एज इट इज लिखना है। तो बेटा आज हमारा ये टॉपिक था, बहुत यूजफुल है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, घर पर रहना बेटा, स्वस्थ रहना, सबका ध्यान रखना, अपने चैनल को देखते रहना, और साथ के साथ लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, और जो असली काम आपका, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको रूटीन में वीडियो मिलते रहे और आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। थैंक यू बेटा।